हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एनिमे स्पीकर पे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए डैन डैन सीजन 2 के एपिसोड 2 को। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, वैसे तो देख ही लिया होगा, बट अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। मैं अपने चैनल पे रोज न्यू एनिमे लेकर आती रहती हूँ, वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे कीतो फैमिली, यहाँ पे मोमो, ओकारू और जीजी की बलि देने के लिए काफी खुशियां मना रहे होते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे तो पूरी गेम ही चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो मॉन्स्टर, जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, वो तो कीतो फैमिली को, मतलब पूरी की पूरी फैमिली को ही खा जाता है। ये सब कुछ देख रहे होते हैं यहाँ पे मोमो, ओकारू और जीजी। वो तो काफी हैरान और डर जाते हैं, लेकिन इसी डर के कारण वो एक घर में जाके छुप जाते हैं। तो इसी के साथ डैन डैन के सीजन 2 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो जैसे यहाँ पे ये तीनों के तीनों, मोमो, ओकारू और जीजी, यहाँ पे तीनों के तीनों घर के अंदर आते हैं, तो सिर्फ बैठते हैं और वो बाहर देखते हैं उस मॉन्स्टर को। लेकिन यहाँ पे एकदम से ही भाई, यहाँ पे मोमो और ओकारू को कुछ अजीब सा फील होता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। यार, ऐसा लगता है कि वो तो खुद के कंट्रोल में ही नहीं है, लगता है कि कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ओकारू तो अपना मुंह फाड़ने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पे जीजी वो कहते हैं, यार तुम कर क्या रहे हो, कहीं तुम पागल वगैरह तो नहीं हो गए हो, हरकतें क्या कर रहे हो यार तुम। लेकिन यहाँ पे ओकारू तो भाई उसको जोर से मुक्का मारता है। उसके बाद यहाँ पे जमीन पे एक कटर पड़ा होता है, उसको उठाता है और अपने शरीर पे मारने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जीजी फिर से उसे रोकता है और कहता है, तुम पागल हो क्या, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। ये दोनों तो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है और वो इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे जीजी तो उन दोनों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। वो सोचता है, मुझे लगता है कि ये किसी आवाज या किसी साउंड को सुन के उनके पास आया है, क्योंकि अभी एक साउंड आया था ना मारने का, आई थिंक उसी की वजह से ही आया है। क्योंकि पहले भी हम कितनी बातें कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे, लेकिन ये तब तो नहीं आया। इट मीन्स ये ह्यूमंस की बात को मतलब सुन नहीं पाता, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस इसे अगर कोई आवाज आएगी तो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो हमें अलर्ट रहना होगा। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे ओकारू और मोमो ऊपर जाने की जिद करने लग जाते हैं, वो ट्राई करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जीजी को तो अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो उसके पेरेंट्स ने भी एक बार सुसाइड करने का ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे जीजी ने उन दोनों को बचा लिया था। लेकिन बचाने के बाद उनके पेरेंट्स ने पता है जीजी को क्या कहा, उन्होंने बोला कि तुम हमें मर जाने दो, तुम हमें मत बचाओ। इसीलिए यहाँ पे जीजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे जीजी तो ये बात सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाती है, वो अपने पेट में मार लेती है। भाई क्या हो क्या रहा है इन लोगों को, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई यहाँ पे वो कांच का टुकड़ा टर्बो ग्रैनी को लग जाता है। हालांकि वो तो मोमो तो अपने पेट पे मारने वाली होती है, लेकिन मोमो के पेट के पास तो टर्बो ग्रैनी बैठी होती है, जिसकी वजह से उसके पेट में लग जाता है। तभी यहाँ पे मोमो खुद को बचाने के लिए जीजी को कहती है कि प्लीज हम दोनों को साथ में ही बांध दो। तभी यहाँ पे जीजी बांध देता है उन दोनों को और कहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है बाहर। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि वो डेथ वर्म तो साइकिक सिग्नल्स भेज रहा है, ताकि वहाँ पे मौजूद जितने भी होंगे लोग, वो सभी के सभी अपने आप ही सुसाइड कर लें। ये बात सुनकर तो जीजी को समझ आता है, अच्छा इसका मतलब यही था, यही रीजन था कि मेरे पेरेंट्स ने भी खुद सुसाइड करने का ट्राई किया था। लेकिन वो सोचता है, यार मैं भी तो वही था, लेकिन इसका असर मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, तुम सभी के ऊपर हो रहा है, लेकिन मेरे ऊपर क्यों नहीं हो पा रहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे टर्बो ग्रैनी को, भाई वो कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले ही मोमो ने साइकिक पावर से खुद के ऊपर ही कांच फेंक देती है भाई वो। लेकिन यहाँ पे जीजी तो उसे उसी टाइम रोक देता है, जिसकी वजह से एक आवाज आती है, एक साउंड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उस डेथ वर्म को उनकी लोकेशन पता लग जाती है और वो वहाँ पे आ जाता है। तभी यहाँ पे जीजी, मोमो, ओकारू और टर्बो ग्रैनी को लेके भागने लग जाता है। भागते भागते उसके पैर में कुछ लगता है और वो टकरा के नीचे गिर जाता है। यहाँ पे तो फिर से उनके पीछे पीछे वो डेथ वर्म आ जाता है। यहाँ पे जीजी की आंखों के सामने तो भाई अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे वो अपनी आईज को ओपन करता है, वो देखता है कि उसके सामने एक और मॉन्स्टर होता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे मोमो और ओकारू भी जिंदा होते हैं। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी उन्हें गुस्से में बताती है कि वो तो एक ईवल आई है,
अगर वो किसी की तरफ देख लेती है ना तो भाई वो पर्सन तो सुसाइड कमिट कर लेता है। यहाँ पे यही रीजन है कि इविल आई डेथ वर्म के सिग्नल्स को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे मोमो तो भाई इस मौके का फायदा उठाने का सोचती है और अकारू को डेथ वर्म के ऊपर हमला करने के लिए कहती है। तभी यहाँ पे अकारू तो भाई टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज करके डेथ वर्म के ऊपर हमला कर देता है। भाई यहाँ पे अकारू तो उसका मतलब डेथ वर्म का सिर ही उड़ा देता है। लेकिन भाई वो तो एक मॉन्स्टर है ना, वो फिर से अपने हेड को रीजनरेट कर लेता है और वो गुस्से से उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। हालांकि वो भूल चुके थे शायद कि वो तो एक मॉन्स्टर है, वो तो कुछ भी कर सकता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अगर हमें बचना है तो हमें यहाँ से भागना होगा। तभी यहाँ से सभी के सभी लोग भाग जाते हैं। तभी उसकी आंखों के सामने तो भाई इविल आई आ जाता है और जैसे जीजी उसकी आंखों में देखता है तो यहाँ पे जीजी को तो इविल आई का पास दिखने लग जाता है। तो हम उसके पास का सीन देखते हैं भाई। यहाँ पे जब इविल आई एक इंसान था, नॉर्मल इंसान, तभी वो एक जाली में से कुछ बच्चों को देखता है कि जो कि बाहर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि वो जाली में से क्यों देख रहा है। तो भाई उसको यहाँ पे एक रूम में बंद करके रखा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जाली ही होती है जिसकी वजह से वो बाहर देख सकता है। यहाँ पे ना उसे खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे तो इविल आई की भाई बलि देने के लिए उसे यहाँ पे रखा होता है सभी से अलग। भाई आप खुद ही सोचो, जिस पर्सन को ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा वो जिंदा रह पाएगा। हालांकि जिंदा तो था लेकिन इसकी हालत तो काफी खराब हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कीटो फैमिली को, जो कि यहाँ पे इविल आई की मतलब बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो मरने से पहले बस एक विश करता है कि काश मैं उन बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता, जी पाता खुलकर, जिसकी वजह से उसकी ये विश पूरी भी हो जाती है, उसकी विश कबूल हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस घर के अंदर वो कैद था ना, उसी घर के ऊपर एक और घर बन जाता है। यहाँ पे इविल आई एक बच्चे को देखता है जो कि काफी प्यारा सा होता है और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे इविल आई उनके पेरेंट्स को देखता है तो भाई उसके देखने से ही उस बच्चे के पेरेंट्स वहीं पे मर जाते हैं। भाई वहाँ पे ऐसे करते करते काफी लोग मर जाते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये सब कुछ इविल आई की वजह से हो रहा है, तो नहीं भाई, यहाँ पे घर के नीचे तो डेथ वर्म रहता था, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा था। बिकॉज वो अपनी पावर का यूज करके सभी के मन में ये फैलाता था कि उनको सुसाइड कर लेना चाहिए और यहाँ पे तो काफी सारे लोगों ने सुसाइड कर भी लिया था। हालांकि यहाँ पे तो इविल आई को भी ये बात नहीं पता होती कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, वो तो खुद कंफ्यूज होता है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक चाह होती है कि मैं भी बच्चों के साथ खेलूंगा, एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ को। उसके बाद तो भाई यहाँ पे वो कीटो फैमिली की जो लीडर होती है उसे देखता है, जो मोटी सी भद्दी सी आंटी होती है। भाई वो देखता है कि वो मतलब लीडर एक बच्चे को उठाती है और एक रूम में बंद कर देती है, बिकॉज नेक्स्ट बारी तो उस बच्चे की होती है बलि देने की। हालांकि यहाँ पे इविल आई सोचता है कि जैसा मेरे साथ हुआ था, नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ पे इविल आई उसे बचाने का बहुत कोशिश करता है, बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं बचा पाता। अभी यहाँ पे इविल आई को तो काफी गुस्सा आता है और वो सोच लेता है, एक बात अपने मन में ठान लेता है कि अब से मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे सभी को मार डालूंगा। उसके बाद तो भाई यहाँ पे जीजी को होश आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोमो को। भाई वो तो जीजी को इविल आई के ऊपर से हटा रही होती है। यहाँ पे तो भाई जीजी तो काफी रो रहा होता है और वो मोमो को बताता है कि यार इविल आई कोई बुरा इंसान नहीं है, सच में। जस्ट अभी उसका पास देखा, मुझे पता लगा कि वो तो काफी अच्छा इंसान है। वो तो हम सभी को वो डेथ वर्म से बचाने का सोचता है और ट्राई करता है, क्योंकि उसकी पहले की लाइफ में बहुत कुछ उसके साथ बुरा हो चुका है, तो वो ये नहीं चाहता कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो। उसी के बाद यहाँ पे जीजी तो सबसे लास्ट वाले रूम में जाने लग जाता है ताकि वो यहाँ पे इविल आई की बॉडी को ढूंढ सके, ताकि अगर उसे इविल आई की बॉडी मिल गई ना तो वो उसे आजाद कर पाएगा। हालांकि ये बातें सुनकर तो मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे जीजी उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे इविल आई की बॉडी होती है। हालांकि यहाँ पे टर्बो ग्रैनी तो चिल्लाती है और कहती नहीं जीजी तुम उसके पास मत जाना, इविल आई अच्छा नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें उसके रिगार्डिंग कोई भी सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए। बात मानो, मेरी बात मानो यार, वो अच्छा इंसान नहीं है, इविल आई अच्छा इंसान नहीं है। तभी यहाँ पे जीजी कहता है, अरे यार शांत रहो, मैंने देखा है उसका पास्ट, मुझे पता लग चुका है कि वो हमारी तरह ही है, वो कोई भी बुरा इंसान नहीं है, मेरी बात मानो तुम।
लेकिन तभी यहाँ पे डेथ वॉर्म आ जाता है और उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से हमला कर देता है। उसके पास तो भाई एक चिपचिपा सा लिक्विड सा आ जाता है जिसके अंदर वो कैद करने लग जाता है उन सभी को। तभी यहाँ पे ये सब कुछ देख के मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि आखिरकार वो गुड लक कहाँ गया। तभी ग्रैनी बोलती है कि यार मेरा गुड लक तो वो दुश्मनों के पास है। ये बात सुनकर तो भाई मोमो चिल्लाती और कहती क्या 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 बोला क्या तुमने। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अकारू को। भाई वो तो अपनी पावर को यूज भी नहीं कर पा रहा होता और ना ही हिल पा रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं मोमो को और जीजी को। भाई वो तो यहाँ से निकलने का बहुत ट्राई करते हैं लेकिन वो तो निकल ही नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी यहाँ पे जीजी के ऊपर तो वो ईवल आई हावी होने लग जाता है। यहाँ पे जीजी उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुमने क्या कुछ झेला है, मुझे सब कुछ पता है। तो तुम मुझे माफ कर दो कि हमने तुम्हें बुरा समझा पहले। पर हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम सभी के साथ बच्चों के साथ खेलना चाहते थे ना, अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते थे। तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ खेलने के लिए, तो चलो हम खेलते हैं। लेकिन देखते देखते भाई यहाँ पे ईवल आई तो जीजी की पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और साथ ही में यहाँ पे डेथ वॉर्म उन सभी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमला कर देता है और यहाँ पे वो मोमो को खाने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे अपना ईवल आई जीजी आ जाता है और वो इतनी जोर से लात मारता है ना भाई उस मॉन्स्टर को, वो तो काफी दूर जाके गिरता है। भाई मैं यहाँ पे ईवल आई जीजी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो तो कन्वर्ट हो चुके होते हैं ना, दोनों के दोनों मतलब एक ही बॉडी में होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जीजी तो ईवल आई में कन्वर्ट हो जाता है फुली। गुस्से में कहता है कि मैं सभी के सभी ह्यूमंस को मार दूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और दया तो गया तेल लेने। तभी यहाँ पे मोमो तो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि यार हम भी तो ह्यूमंस ही हैं, तो क्या ये हमें भी मार देगा। ये बात तो अपना ईवल आई सुन लेता है और यहाँ पे वो मोमो की तरफ काफी जोर से हमला करता है और यहाँ पे मोमो तो काफी दूर जाके गिरती है। उसके बाद यहाँ पे ईवल आई तो उसके पास जाता है और यहाँ पे किक मारते हुए उन्हें कहता है कि तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कहती है कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन यहाँ पे वो ईवल आई तो उनकी एक बात भी नहीं सुनता। तभी यहाँ पे मोमो कहती है प्लीज जीजी तुम वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे ईवल आई उन सभी को बताता है हाँ, मेरी बात सुनो, अब ये बॉडी ना पूरी तरीके से मेरी हो चुकी है, तो तुम उसे बुलाना भी चाहोगी ना फिर भी वो नहीं आ पाएगा। सो अब मैं ही हूँ और अब मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो क्या भाई, मैं किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सभी को बता के रहूंगा, दिखा के रहूंगा कि आखिरकार असली हेल होता क्या है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे फिर से वो डेथ वॉर्म उन सभी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज करके हमला कर देता है। लेकिन ईवल आई तो यहाँ पे उन दोनों को छोड़ के उसके पास चला जाता है और उसकी पावर्स को कंट्रोल करने लग जाता है। हालांकि वहाँ पे जितने लोग मरे हुए होते हैं उन सभी के पावर्स को भी अपनी तरफ खींचने लग जाता है। भाई यहाँ पे ईवल आई तो फुटबॉल खेलने लग जाता है बिकॉज वो सारी पावर्स को इकट्ठा करके एक बॉल बना लेता है। वो तो उस मॉन्स्टर के साथ भाई बॉल खेलते खेलते उसको मारता भी है, लेकिन भाई वो तो डर जाता है और वो वहाँ के एक छेद से मतलब छोटा सा होल होता है वहाँ से बाहर भाग जाता है। यहाँ पे तो मोमो सोचती है कि आखिरकार जीजी के साथ ऐसा क्यों हुआ है। तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसकी दादी ने उसे कितनी बार बताया था ना कि जीनी तो एक जीनियस है, जीनियस। और वो दादी जीजी की तारीफ इसलिए कर रही थी बिकॉज उसकी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा है और साथ ही साथ हम अगर बात करें उसकी फिजिकल पावर्स की, भाई वो तो टॉप है, ऑन टॉप। इसी वजह से काफी लोग उस पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन फाइनली आज ईवल आई ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर ही लिया, जिसकी वजह से वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो ईवल आई जो उसने अपनी शक्तियों से कंट्रोल करके एक बॉल बनाई होती है ना, भाई वो बॉल यहाँ पे वो मोमो की तरफ फेंकता है, लेकिन फाइनली यहाँ पे मोमो तो बच जाती है। ये देख के तो ईवल आई को काफी गुस्सा आता है। तभी वो यहाँ पे मोमो को आता है और इतनी जोर से किक मारता है ना भाई, वो तो गिर जाती है और उसके बाद फिर से वो उस बॉल से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है अपना अकारू। यहाँ पे फाइट होने लग जाती है ईवल आई और अकारू के बीच में। उन दोनों की तो काफी टक्कर होती है भाई, टक्कर। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा।